नमस्कार, मैं हूं श्याम कुमार। आज वो चीज़ ताज़ा ही हो गई कि मजलूमों को इंसाफ दिलाया जाए, तानाशाही से टकराया जाए, मिलकर उठाई जाए हकों की आवाज़। आइए देश में इंकलाब लाया जाए। ये चंद लाइनें हैं राशिद मुरादाबादी की, जो वर्तमान समय में सटीक बैठती हैं। आज सरकार तानाशाही पर उतर आई है, उसको सच हजम नहीं हो पा रहा है। यदि कोई सच बोलने की कोशिश भी करता है या सच दिखाने की बात करता है तो उसको राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह या जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता है। लोकतंत्र पर ये बहुत बड़ा अन्याय है, संवैधानिक हत्याएं हैं कि लोगों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। सरकार कुछ भी करे जायज़ है, जागरूक व्यक्ति या जनता अपने हकों की लड़ाई लड़े वो जायज़ नहीं। क्यों? अभी तक कुछ मीडिया को छोड़कर ऐसे भी लोग इस भारतवर्ष की पावन धरती पर रहते हैं जिन्हें जीने का हक है, और आम जनता की सुख और सुविधाओं के लिए राजा जिम्मेदार होता है। और जब राजा ही प्रजा को परेशान करने लगे, उनकी मूलभूत समस्याओं से वंचित करने लगे, तो एक उबाल सा बनता है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपना हक मांगने के लिए। क्या हक मांगना भी इस देश में गुनाह हो गया है? इतना ही नहीं, सरकार की कारगुजारियों को उजागर करना भी गुनाह हो गया है। इसी तारतम्य में अभी हाल के दिनों में मीडिया के ऊपर कुठारेघात हमले हो रहे हैं, और वो अपनी जांच नहीं कराना चाहते हैं। वो कितना गलत कर रहा है ये नहीं सोचने और विचारने की बात रह गई है। उन्होंने जो सच, जिसने सच लिखा या जिसने सच छापा, उसके घर, उसके कार्यालय पर पड़ गया सरकार का छापा। ये यूं ही छापा ऐसा नहीं पड़ गया, ये ईडी का छापा कोई ना कोई साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है कि आप यहाँ की सच्चाई को न छापिए, न दिखलाइए। अभी हाल के दिनों में आपको बता दें कि देश का एक अलग मीडिया जो भारत की एक नई तस्वीर पेश करता चला आ रहा है, उसके हकों पर उसको सच दिखाना इतना जुल्म हो गया कि उसके ईडी ने उसके कार्यालय और उनके प्रमुखों के घरों पे छापा डालना शुरू कर दिया। क्यों? एक सवाल, क्या एक बड़े समूह जो कई प्रांतों से प्रकाशित होता है, भारत दैनिक भास्कर, भारत समाचार, लखनऊ स्थित कार्यालय पर उसके छापा डाला गया, जबकि सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि मेरा इस छापे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार की साजिश के बगैर कि मीडिया के कार्यालय पर छापा डालना संभव है? नहीं संभव है। जब तक सरकार का इशारा नहीं होता है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा है कि जिसका सहारा होता है उसी का इशारा होता है। आज ये देखने को मिल रहा है कि सरकार के हम सच्चे और झूठे के गुणगान का बखान करें तो हम उसके हिमायती हैं, हम उसके संरक्षक हैं, हम उसके नुमाइंदे हैं। वो हमको कोई न कोई पद से या किसी चीज़ से नवाजा जाता है,
यदि हम उसके विरोध यानी उसकी सच्चाई अगर दिखाते और चाहते तो उसको शारीरिक परेशान किया जाता है, आर्थिक परेशान किया जाता है, सोशल परेशान किया जाता है, उसके घरों पर, उनके कार्यालयों पर छापे लगाते हैं। क्या ये इस देश के लिए अच्छा है? ये शुभ संकेत नहीं है। विश्व गुरु कहने की बात कहने वाले लोग क्या यही विश्व गुरु है? हम जो पूछना चाहते हैं आम जनता से, क्या आप इसको विश्व गुरु कह सकते हैं जहाँ पर एक तानाशाह हो, जहाँ पर सुख सुविधाओं से वंचित कर रहा हो, जिसके अधिकारों में कटौती की जा रही हो, अगर वो उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो ये अपने हकों की मांग करते हैं, ये सच्चाई को उजागर करते हैं, ये ऐसे लोगों पर दमनकारी नीति कहाँ तक संभव है ये आप तय करें। मैं चाहूँगा आप जनता अब जागरूक हो चुकी है और जनता को अब सामने आना चाहिए अपने अधिकारों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने फंडामेंटल राइट के लिए। ये ठीक नहीं लगता है। एक बार फिर हम इन्हीं गुजारिश के साथ आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद।